क्लास 10th का चैप्टर 4 जो हमारा है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो हम दो घात, ये जो हमारा चौथा चैप्टर है इसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, लेकिन अब चौथे जो चैप्टर है उसमें के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें बताए जाएंगे। ये दो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि दो पूर्णांक ऐसे हैं वो क्रमागत हैं और उन क्रमागत पूर्णांकों जब गुणा कराते हैं तो हमें कितना मिलता है 306। लेकिन हमें वो पूर्णांक क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या बोला कि हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ से देखिए मानते हैं कि माना पहला, यहाँ पे दो क्रमागत है ना, तो मान लेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। क्रम का मतलब होता है जैसे गिनती है 1 2 3 4, तो ये क्रम से है। तो 1 लिखा, 2 कब आया होगा, जब इसमें 1 जोड़ा गया तभी तो 2 आया। 3 कब बना, जब इसमें 1 जोड़ा गया तो क्या बना 3। तो क्रम का मतलब ये होता है जैसे पहली क्रमागत पूर्णांक या x हो गया, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x + 1 होगा, x + 1। पूर्णांकों का गुणनफल, हमें देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल गए, यानी कि पहला x दूसरा x + 1। क्वेश्चन का उनका गुणनफल ATQ का मतलब होता है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका गुणा यानी कि पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का और दूसरे का, तो पहला क्या है x है, दूसरा क्या है x + 1 है। इनका जब गुणा होता है तो कितना आता है 306, तो हम यहाँ पे 306 लिख दिए। x से x में जब गुणा होगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा, प्लस x से 1 में गुणा होगा x हो जाएगा, बराबर का 306। तो ये x² प्लस का x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 306 बराबर 0। अब लास्ट में 306 है तो हमें फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड करना है, तो तभी हमें वो दोनों पूर्णांक यानी कि x का अगर मान मिल गया तो आपको दोनों पूर्णांक भी मिल जाएंगे। तो हम इसका जो लास्ट में होता है उसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम में लेते हैं 306, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम, 2 1 इधर हासिल है, 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 से 3 पचे 15, 3 1 कम 3, फिर 17, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम, 3 इधर गया 2, 3 7 21, 17 1 कम 17। तो अब हमें क्या करना था, x² + x - 306 का गुणनखंड करना है, उसी से हमें x का मान यानी कि दोनों पूर्णांक भी मिल जाएंगे। तो वो दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनको जोड़ दे तो 1 आए, जिनको जोड़े तो क्या है 1, और गुणा करें तो माइनस का 306 आ जाना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें वो कैसी संख्याएं, आपको वो दोनों संख्याएं निकालना है। तो देखिए 2 3 6 3 18 और -17, जब हम 18 में से 17 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा। और जब 18 से हम -17 में गुणा करेंगे तो माइनस का हमें क्या मिल जाएगा, 306 मिल जाएगा, क्योंकि ये 306 का ही क्या है अभाज्य गुणनखंड किया गया था। तो यहाँ पे जो बनेगा वो x² + 18 माइनस का 17, x यहाँ पे बाहर हो जाता है और ये माइनस का 306 बराबर का 0 हुआ। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे x² प्लस x से 18 में गुणा होगा क्या होगा, 18x हो जाएगा, माइनस 17 से x में गुणा होगा, देखिए यहाँ से x से 18 में हुआ 18x, x से -17 में हो तो माइनस का 17x, और माइनस का हमारा क्या बच गया 306, हमें ऐसे ही लिख देना है, बराबर का 0। अब 2 2 का जोड़ा बनेगा, x इसमें है,
x इसमें है, 18 इसमें है तो 18 इसमें नहीं, जो दोनों में वही कॉमन, तो हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x मिल जाएगा हमें, और 2x था 1x चला गया तो एक ही x बचेगा। और 18x का मतलब होता है कि 18 के साथ गुणे में क्या है, x है, तो हम जब x कॉमन ले लें तो केवल क्या बचा, प्लस का हमारा 18 बच गया एक ब्रैकेट में, माइनस इसमें माइनस में तो हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 17 एक कम 17 होगा, और 17 गुणे 18, देखिए जैसे 306 कब आया था, जब 17 का और मैंने 18 का गुणा कराया तो कितना आया था, 306 आया था, अभी आपने देखा ही था। तो 17 इसमें भी है और 17 306 में भी है, तो हम 17 को क्या किए, कॉमन ले लिए। तो जब यहाँ से -17 निकल गया तो केवल क्या बचा, x बच जाएगा, और यहाँ से -17 चला गया तो केवल क्या बचेगा, प्लस का हमारा 18 बच जाएगा, ये बराबर का 0। दोनों में आप देखेंगे सेम आ गया, तो इसको एक बार लिखना है या दोनों में है तो कॉमन हो गया, आप ये भी बोल सकते हैं। तो x प्लस का 18 हुआ, अगले ब्रैकेट में ये आपको x लिखना है, ये माइनस का 17 बराबर का 0। तो मानेंगे कि माना x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 18, जिससे माइनस में आ गया, तब ये इसका हुआ अभीष्ट हल, अभीष्ट हल। दूसरा तथा x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17, ये तो हमें जो पहला पूर्णांक मिल गया, पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक मिला, वो हमें कितना मिल गया, 17 मिल गया। और दूसरा फिर क्या होगा, दूसरा x का मान तो हमें क्या है, x प्लस 1, तो यानी कि 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 18। तो जो पहला धनात्मक पूर्णांक मिला वो हमें मिल गया 17, और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो 17, x का मान 17 प्लस 1, और 17 में 1 जोड़ते कितना हो जाएगा, 18। यानी कि पहला धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक होगा वो 17 होगा, और दूसरा क्या होगा, 18 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या है, 182 है। यानी कि ऐसे दो नंबर आपको ज्ञात करना है जिनको जोड़ दे तो 27 है, और उन्हीं का अगर गुणा कर दे तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको इसे समझा दें, जैसे ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है, 27 है। मैंने मान लिया कि दो संख्याओं का जोड़ 15 है, दो संख्याओं का जोड़ क्या है, 15 है, यानी कि दो संख्याओं का आपको जोड़ दिया है 15। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको पता हो जाएगी कि 5 अगर 15 से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 10, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, 10 है। तो उसको हमें इसको इस क्वेश्चन को इसी प्रकार लगा, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। तो मैंने मान लिया कि माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस का क्या होगा, x हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ तो हमारा 27 दिया है। हमने मान लिया एक ये वाली है x है, तो दूसरी अगर इसी में से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी। और ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो गुणनफल है 182 है, यहाँ पे आप देखेंगे 182 लिखा हुआ है। तो 182 देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x गुणे 27 माइनस x बराबर 182 182। x से 27 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 27x, x से 27 में गुणा 27x माइनस x से x में गुणा होगा x स्क्वायर बराबर का 182। अब इधर जो है हम सबको इधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आप छोड़ देंगे, 0। देखिए माइनस में x स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। इधर प्लस में 27x इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में 27x। ये प्लस का इस तरफ तो 182 पहले से ही लिखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर का 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, जिससे कि हमें वो दो संख्याएं मिल जाएंगी। x का मान जब मिलेगा तो वही हमने माना भी है, क्योंकि माना पहली संख्या x है, जब पहली संख्या मिल जाएगी तो दूसरी भी मिल ही जाती है। चलिए तो हम 182 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 1 2।
फिर 7 से 7 एकम 7, इधर 2 गया 7 त्रिक 21, फिर 13 एकम 13। तो देखिए 2 सते 14, 13 एकम 13। तो अगर 13 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि आना चाहिए किसमें? माइनस में, और है किसमें? यहाँ पे यानी कि जोड़ने पे दोनों संख्याओं को किसमें आना चाहिए? माइनस में। तो माइनस का 14 और माइनस का 13 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। और अगर माइनस 14 में गुणा कर दिया जाए माइनस 13 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 से 13 में गुणा होगा तो 182 हमको मिल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगाना है, फैक्टर तो आपको आना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक गुणनखंड नहीं आएगा आपको चौथे चैप्टर के कोई भी सवाल आएंगे नहीं। तो यहाँ पे माइनस का 14 और माइनस का 13 और ब्रैकेट बंद, ये हमारा x हो गया, प्लस का 182 बराबर का 0 हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 से x में गुणा होगा, इधर से 14x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13x और प्लस का ये हमारा 182 यानी कि 182। अब दो का जोड़ा बनाएंगे जैसे सभी सवालों में हम गुणनखंड करने में करते हैं। x इसमें x हमारा कॉमन हुआ तो x माइनस का 14 यानी कि 14 आ गया। माइनस इसमें भी है और माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि उसमें भी माइनस है। 13 एकम 13 और 13 गुणे 14 क्या होता है? 182 होता है, आपने यहाँ से अभी देखा ही है। तो माइनस 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, माइनस का 14 बच जाएगा बराबर के 0। दोनों एक ही जैसा है तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 दोनों में है तो यहाँ पे केवल क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे केवल क्या बचा? माइनस 13 बचा बराबर का 0। अब इसको मानेंगे कि माना x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 हो जाएगा, ठीक, तथा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो हमें वो दो संख्याएं मिल गई। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या 182। तो पहली संख्या क्या होगी? 14, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13। देखिए 14 में 13 जोड़ दोगे कितना आएगा? 27 आ जाएगा, और इनका गुणनफल कराओगे फिर भी आपको 182 मिल जाएगा। क्वेश्चन ये थर्ड है, एक समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई ये होती है, या ये हमें क्या दिया है? ये ऊंचाई दी, मैंने मान लिया समकोण त्रिभुज ए बी, ये हमारा सी है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो जिसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी कि आधार से जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 मीटर है, कर्ण उसका दिया, कर्ण ये होती है, ये भुजा जो क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण हमें कितना दिया है? कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ये हमको कर्ण दिया है, लेकिन आधार पता नहीं है और आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें अन्य दो भुजाएं यानी कि आधार और लंब तब हमें पता चलेगा जब हम वहां पे, पहले हम आधार मान लेते, जब आधार मिल जाएगा तो हमें वैसे भी लंब भी यानी कि लंबाई यानी कि उसकी जो ऊंचाई होगी वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की, माना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, x सेमी यानी कि सेंटीमीटर, तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो मैंने मान लिया आधार की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई उससे क्या होगी? 7 कम, यानी कि जितना आधार है उसमें से 7 कम कर देंगे तो हमें उसकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मिल जाएगी। क्योंकि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय
वो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे जो कर्ण है वो हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है यानी कि जो ऊंचाई है ये हमारा क्या है, ये लंब होता है। तो ऊंचाई कितनी है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है x-7, यहाँ पे x-7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है, आधार केवल क्या है x है, तो यहाँ हम इसका x का होल स्क्वायर मान लेंगे। देखिए हम यहाँ पे आपको लिख दें, ये है लंब, क्या है ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण। तो यहाँ आधार को कितना माना गया है x माना गया है, तब लंबाई जो उसकी है वो x माइनस क्या हो जाएगी 7 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, x-7 का होल स्क्वायर यानी a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a का मान x और b का मान क्या है 7 है, और x का होल स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 169 x का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a-b का होल स्क्वायर से ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब x का होल स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2 से x में 2x और 2 सते 14, यानी जब यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 14x प्लस का x का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर ही पहले से ही लिखा है। तो यहाँ देखिए ये एक x स्क्वायर ये एक x स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 14x और किसी में केवल x है नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का 14x ऐसे लिख देंगे। ये प्लस का 169 है, इधर आएगा तो माइनस का 169, ये अभी हमारा प्लस का 49 बचा, तो इसे हम 49 लिख देंगे। इस तरफ क्या बचा कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 9 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा 0 हो जाएगा, और 16 में से 4 गया कितना बचेगा 12 बच जाएगा, यानी कि 120 बराबर का 0। तो देखिए जिससे कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें है 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 60 दूना 120। हमने यहाँ पे 2 लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा केवल x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का क्या बचेगा 60 बचेगा बराबर का 0। जो इधर गुणे में इधर गया तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 बटे में 2। तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0 से 2 में भाग करेंगे क्या आएगा 0। अब x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 का हमें क्या करना है कि हम इसका कर देंगे गुणनखंड, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ये तो आपने समझ ही लिया है लंबाई और क्या है यानी कि लंब। आगे इधर से देखते हैं ऊपर की ओर, ये तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर का 0। तो यहाँ पे देखिए कि जोड़े तो 60 आए, जोड़े तो कितना माइनस का 7 आए, और गुणा करें तो माइनस का 60 आना चाहिए 60। तो वो कौन सी संख्या है x स्क्वायर प्लस यानी कि माइनस का 12 और प्लस का क्या 5 और x बाहर माइनस का 60 बराबर का 0। 12 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 7 आएगा, और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस से 12x प्लस से प्लस में प्लस 5x माइनस का 60 बराबर का 0। x स्क्वायर देखिए अब इसमें क्या है हम 2 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा, यानी कि हम ये यहाँ पे अब गुणनखंड कर रहे हैं। तो x दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा, x इसमें तो x इसमें नहीं बट 5 इसमें, तो 5 इसमें 5 कम 5 5 से 12 12 पंचे 60, तो हम प्लस 5 किया के कॉमन लिए, तो यहाँ केवल x बचेगा, यहाँ से 5 निकल गया तो केवल क्या बचेगा 12 बचेगा बराबर का 0। दोनों में क्या है सेम है,
या दोनों में x माइनस 12 इसमें x माइनस 12 इसमें, तो कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा। दूसरे में क्या मिल जाएगा, x प्लस का 5 बराबर 0। तो अब मानेंगे कि माना कि x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तथा x प्लस का 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 5, ये अभीष्ट हो जाएगा। यानी कि लंबाई हो या ऊंचाई या कर्ण, ये माइनस में नहीं होगा। तो जो आधार हमको मिल गया, जो आधार की लंबाई मिली वो कितनी मिल गई, आधार की लंबाई मैंने x माना था और यहाँ पे x का मान क्या गया, 12 सेंटीमीटर। तो जो आधार की लंबाई है वो कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो आधार की जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, x का मान 12 मिला और ये माइनस का 7 बराबर का 5 सेंटीमीटर। यानी कि आधार की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन चौथा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया हमें, 365 है। तो क्रमागत हमें पता है कि क्रमागत संख्या हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, यहाँ पे पूर्णांक है तो पूर्णांक लिखेंगे। माना पहली क्रमागत पूर्णांक बराबर x है, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले से x, तो उसका क्रमागत क्या होगा, x प्लस का 1 होगा। यहाँ पहला लिखेंगे, पहले नहीं। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ धनात्मक दिया है, तो यहाँ माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। फिर से लिखेंगे, माना पहला धनात्मक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, x प्लस का 1 हो जाएगा। ATQ यानी कि प्रश्नानुसार कह रहा है जिनके वर्गों का योग क्या है, 365। वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी कि पहली क्रमागत का स्क्वायर और दूसरी क्रमागत पूर्णांक का भी स्क्वायर, और उनका योग का मतलब प्लस हो, यानी कि जोड़ कितना है, 365 है, लिख दिया। अब x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। अब ये ax प्लस 1 यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मान x और b का क्या है 1 है, बराबर का 365। ये x स्क्वायर, ये भी प्लस का x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 2 से x में 2x और 2 1 कम, ये हमारा 2x हो जाएगा, बराबर का 365। ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये 2x है तो ये x में, x स्क्वायर में तो जुड़ेगा नहीं, ये आपको पता ही है, तो यहाँ पे ये 2x हमारा बच जाएगा। ये प्लस में 1 ही इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में 1, यानी कि 365 माइनस का 1, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x कितना बचेगा, 364। दोनों में है, कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा, x बराबर 364। 2 से कट जाएगा ना ये, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस का x। काटेंगे कैसे, 2 1 कम 2, 1 यहाँ हासिल है, 2 8 16, इधर कितना गया, 2 8 16 पूरा कट गया और 2 2 4।
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है कि जोड़ दे तो 1 आए और गुणा करें तो माइनस का 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, 14 माइनस 13, अगर 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 1 बच जाएगा। और 14 से 13 में गुणा करेंगे, देखिएगा 14 से गुणा करेंगे माइनस 13 में तो 14 तियाँ 42 के 2 हासिल, 14 तियाँ 42 के 2 हासिल 4 और 13 कम नहीं, 13 चौको 52 के 2 हासिल 5 और 13 कम 13 5 18 182 हमें मिल जाएगा। सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का। वही हमें लाना है कि जो अब अगर हम 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 ही बचेगा, और जो संख्या बड़ी उसी के निशान प्लस का, तो यहाँ प्लस का 1 लाना भी था। तो यहाँ पे ये x बाहर माइनस का 182 बराबर का 0 हुआ। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14 से x में 14x माइनस 13 माइनस प्लस माइनस माइनस x से 13 में 13 माइनस 182 बराबर का 0। अब इसमें भी 2 का क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो x इसमें है, x इसमें है, x क्या हुआ कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का 14 बचेगा। इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस क्या होगा कॉमन हो जाएगा। 13 इसमें है तो 13 इसमें भी है, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का x प्लस का 14 बराबर का 0। x प्लस 14 इसमें भी, x प्लस 14 इसमें भी, तो क्या हुआ कि हम इसको x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस का 13 बराबर का 0 हो गया। अब मान लेंगे कि माना x प्लस का 14 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, प्लस में इधर गया तो माइनस में, लेकिन कोई जो पूर्णांक होगा ये मिल जाएगा हमें, तथा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यही जो होगा वो अभीष्ट हल हो जाएगा, अभीष्ट हल इसको बोलते हैं। अब x का जो मान है वो 13, यानी कि जो पहला क्रम का धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि देखिए ये धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसमें क्या है कि माइनस आ गया, किसमें माइनस, तो हमें किसमें प्लस से मतलब, जैसे ये तो अभीष्ट हल हो गया, ये तो हमें माइनस में आगे लेना नहीं, लेकिन x का दूसरा जो मान आया वो प्लस में 13 आया, और यहाँ पूर्णांक जो हो माइनस में हमको नहीं प्लस में भी चाहिए। तो पहला धनात्मक क्या पूर्णांक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और दूसरा 13 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। तो यानी कि हमें जो पूर्णांक मिले दोनों, वो 2 पूर्णांक 13,14 वो हमारा आंसर हो जाएगा 13,14। ऐसे हम लिख देंगे आंसर 13,14, ये दोनों पूर्णांक हमको मिले। पांचवा है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल इसमें किससे ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि द्वारा आपको मूल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, नोट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का x और ये प्लस का 1/8, तो हम सभी का हम हर एक मान लेंगे, और 8 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे बराबर 0 चला है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 1 में किससे गुणा कराएं, किस संख्या से गुणा कराएं कि 8 आ जाए, तो 8 से, क्योंकि 1 से 8 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 ही आ जाएगा। तो अगर हमें हर बराबर करना भिन्न, हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे हमारा एलसीएम 8 आ गया, तो 1 का पढ़े कितना आ जाए 8, तो ऊपर भी हम उसी संख्या से गुणा करा देंगे 8 से, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1 में किससे गुणा करें 8 से, तो 8 से ऊपर भी गुणा कराते हैं हमारा आ जाएगा 8x। 8 में किससे गुणा कराए 8 ही आए, 1 से, 8 1 कम 8, तो ऊपर 1 से कराएंगे 1 1 कम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इधर बराबर 0 चल ही रहा है, किसी भी संख्या का हर एक मान सकते हैं, तो 0 का हर क्या मान लिया 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करा देंगे और इसका इससे, 1 से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो वही संख्याएं हमें मिल जाती हैं, तो मिल जाएंगे हमें पूरी संख्या। 1 से गुणा कराएंगे पूरा वैसे ही आ जाएगा, 8 से गुणा कराएंगे 0 में क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो हम इसका जब गुणनखंड हमें करना है, तो ये जो 16 लास्ट में पहले नंबर होता है, ये लास्ट वाले नंबर से क्या हो जाता है गुणा हो जाता है।
तो 16 एक कम क्या हो जाएगा 16, लेकिन हमें यहाँ पे 16 लिखना नहीं होता है। तो ऐसी दो संख्याएं अब आपको ज्ञात करनी है जिनको जोड़ दे तो माइनस का 8 है और गुणा करें तो प्लस का 16 आ जाए। तो माइनस का 4 और माइनस का 4, अगर हम -4 और -4 को जोड़ेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और -4 से गुणा करेंगे -4 में तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक क्या आ जाएगा 16, यानी कि वो संख्या हमें मिल गई। तो इसको ये जैसे आपको इससे ही लिखना है, प्लस आपको डायरेक्ट यहाँ सिंबल लगाना है, माइनस का 4 और माइनस का 4, और ये x बाहर प्लस का 1 हमारा हुआ बराबर का 0 लिख दिया। अब देखेंगे ये 16x² हुआ, प्लस माइनस माइनस x से 4 में गुणा हुआ तो क्या हुआ 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x से 4 में गुणा हुआ तो 4x हो गया, और ये हमारा प्लस का 1 बराबर का 0। 2 का क्या बनेगा जोड़ा, जैसे कि गुणनखंड के सभी सवालों में होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया तो कॉमन ले लेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, x इसमें है तो x इसमें है, यानी कि 4x क्या हुआ कॉमन हो गया। अब 16x² में से 4x निकल गया तो केवल क्या बचेगा 4x बच जाएगा, माइनस माइनस में होगा। अब पूरा 4x चला गया कॉमन तो क्या बचेगा केवल 1 बच जाएगा। अब देखिए माइनस इसमें ही तो प्लस में भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 माइनस मिलकर क्या एक प्लस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और दूसरी बात 4 इसमें तो 4 इसमें है नहीं, x इसमें तो x इसमें है नहीं, लेकिन एक सम में होगा क्योंकि 4 एकम 4, 1 एकम 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x बचेगा, और माइनस का क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1 आ जाएगा बराबर का 0 हुआ। दोनों में देखिए सेम आ गया, एक ही तरह तो कॉमन ले लेंगे इसको भी, तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला 4x और ये माइनस का 1 ये वाला, और बराबर का 0। हमें मूल निकालना है तो देखिए ऐसे मानेंगे कि माना 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर ये माइनस में 1 इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तथा इसको अब इसको माने थे अभी ये भी वाला भी, तथा 4x माइनस 1 बराबर का 0, 4x बराबर इधर माइनस में 1 इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर 1/4। अतः जो हमारा मूल आया, अतः मूल बराबर 1/4, 1/4। ये हमारे ये जो सवाल था गुणनखंड द्विघात समीकरण था, यानी कि 2x² माइनस का x प्लस 1/8, इनका जो मूल था वो आया 1/4, 1/4। क्वेश्चन 6वां इसमें का, जैसे 5वें के मूल निकाला था वैसे सेम ये भी क्वेश्चन है, 2x√2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। तो ये जो नंबर होता है इस नंबर से क्या करना है गुणा कर देना है, यानी जो x² का गुणांक होगा और हमें इससे उसमें क्या करना है गुणा। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे, जैसे √2 का गुणा होगा 5√2 से, तो √2 का √2 से होगा तो 2 ही आ जाएगा, और ये हमारा गुणे में 5, तो 2 पंचे 10, यानी कि हमें ऐसे 2 नंबर लाना है कि जिनको जोड़े तो 7 आए और गुणा करें तो कितना आए 10, गुणा करें तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 2 में 5 जोड़ो कितना आएगा, 2 में 5 7 और 7 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2, इसको नोट करेंगे इसे। अब सवाल लगाएंगे यहाँ पे √2x², अब यहाँ पे क्या 5 और प्लस का 2 कितना होगा 5 2 7 और 5 2 ना 10, 10 क्यों कब लाना है, क्योंकि मैंने इससे जब गुणा हुआ तो कितना आया 10 ही आता है। यहाँ से हमें पता चल गया, x बाहर करेंगे 5√2 आपको इसे लिखना है बराबर का 0। अब ये √2x² प्लस x से 5 में होगा 5x हो जाएगा, प्लस x से 2 में होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 5√2 बराबर का 0। देखिए 2 इसमें है √2 इसमें तो बट √2 इसमें है नहीं, x इसमें तो x इसमें है, तो यानी कि दोनों में जो होगा वही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √2x बच जाएगा, और प्लस का क्या बचेगा 5 बचेगा।
अब इसमें देखते हैं प्लस, प्लस दोनों में तो प्लस कॉमन हो गया पहले। 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं, क्योंकि अंडर रूट 2 इसमें है, लेकिन अंडर रूट 2 इसमें है तो 2 में भी अंडर रूट 2 होता है, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर किसके होता है, 2 के। तो यानी कि ये जो 2 है उसका मतलब क्या, अंडर रूट गुणे अंडर रूट, तो इसमें भी अंडर रूट है इसमें भी अंडर रूट है, तो हम अंडर रूट 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि अंडर रूट 2 इसमें भी है अंडर रूट 2 इसमें भी है। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 था, तो जब एक अंडर रूट 2 चला गया तो केवल क्या बचेगा, एक अंडर रूट 2 बचेगा और यहाँ पे 1 से हमारा लग जाएगा। अब अंडर रूट 2 निकल गया तो केवल यहाँ क्या बचा, 5 बचा, तो यहाँ पे 5 ऐसे लिख दिया जाएगा बराबर का 0। दोनों में क्या है, सेम है, 1 टाइम्स लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ये x प्लस 5, दूसरे में ये वाला x और ये प्लस का अंडर रूट 2 हो गया। मूल निकालना था, अब लिखेंगे माना अंडर रूट 2 x प्लस का 5 बराबर का 0, तो अंडर रूट 2 x बराबर, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x माइनस का 5, जो इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, यानी कि जो पहला मूल होगा माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2 तथा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर का 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2। अतः जो मूल आया, अतः मूल वो कितना आ गया, माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2 कोमा माइनस अंडर रूट 2, ये हमारा मूल होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आता है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। तो जिसे 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर फॉर्मूला विभक्तर का d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का मान क्या हो, 0 हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये आता हो, तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये अगर 2 मूल बराबर हो तो फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का लगता है। तो यहाँ पे मूल आपको क्या दिए हैं, बराबर दिया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान हम निकालेंगे तो a का मान कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे a का मान 2, b का कितना होगा, k होगा, और c का कितना होगा, 3 होगा प्लस का। तो अब यहाँ पे जहाँ पे जिसका मान है पुट कर देंगे इस सूत्र पर, समीकरण पर, तो जहाँ b है वहाँ पे क्या है, k, तो हम यहाँ पे k का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a का मान कितना है, 2 है तो 2, और c का मान कितना है, 3 है तो 3 बराबर का 0 है तो 0 लिख दिया। k का होल स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 त्रिक कितना होता है 24 लिख दिया बराबर का 0। इधर माइनस में 24 इधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में, तो k स्क्वायर बराबर 24 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, तो k बराबर अंडर रूट 24 हो जाएगा। 24 को हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और एक बार लिखते हैं इसको, तो 2 अंडर रूट 3 दूनी 6, यानी कि ये दोनों क्या हुआ, बाहर आ गया, एक बार लिखते हैं और 2 3 क्या, ये 6। तो जो हमारा k का मान आएगा वो 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। वैसे हमें ये दूसरा भी करना है, तो लेकिन ये अभी द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण बनाना जरूरी है। तो k x से x में गुणा होगा तो k x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, देखिए माइनस 2 में k x से गुणा होगा तो माइनस का 2 k x हो जाएगा, प्लस का हमारा 6 बराबर का 0 हुआ। तो यहाँ पे जो a का मान है वो क्या होगा, k होगा, जो b का मान होगा वो माइनस का 2k, और जो c का मान होगा वो क्या होगा, 6 होगा। देखिए जैसे किस ये नहीं पता चल रहा है कि ए बी सी आ कहाँ से रहा है, तो इसमें देखिए कैसे कि यहाँ पे द्विघात जो समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे इसमें से समझ लिए करने पर, तो जहाँ पे देखिए a है तो वहाँ पे क्या है k है, जहाँ पे b है वहाँ पे क्या है माइनस का 2k है, जहाँ पे c है वहाँ पे क्या है 6 है, यानी कि a बराबर k और b बराबर माइनस का 2k और c बराबर क्या है 6 है। क्योंकि जब दो मोल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0, तो b के प्लेस पे -2 तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान देखिए कितना है k है तो यहाँ पे k और c का मान कितना है 6 तो यहाँ पे 6 बराबर का 0, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 से k में 4k और 4 छंग 24, यानी कि यहाँ पे 24k बराबर का 0। अभी माइनस का 24 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24k, तो यहाँ 4k स्क्वायर बराबर 24k, तो 4 एकम 4 4 छंग 24, तो k स्क्वायर बराबर क्या बचा 6k बचा, और 1k से 1k कट जाएगा तो k बराबर इधर क्या आ जाएगा 6। इधर देखिए इधर पे क्या था 2k था, इधर केवल क्या था 1k था, तो 1k से 1k कट गया लेकिन इधर 1k बच गया, तो k बराबर 6 आ गया इसमें, और इसमें क्या आया है k बराबर +- 2 √6।